अगर कोई इंसान 12 साल जेल में बिताकर बाहर आए तो ज्यादातर लोग उसे अपराधी की नजर से देखते हैं। समाज उसे अपनाने से कतराता है और उसकी जिंदगी दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह आदमी सबसे अलग निकला। जेल से बाहर आने के बाद यही आदमी जोसे मुजिका अपने ही देश का राष्ट्रपति बन गया। साल 1973 में यूरुग्वाई में सैन्य तख्ता पलट हुआ। फौजी सरकार सत्ता में आते ही तानाशाही पर उतर आई। होसे फेरनान और मारी सरकार विरोधी संगठन के अहम सदस्य थे, लेकिन विरोध असफल हो गया और तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से सरकार उन्हें खुलकर मार नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने एक और खौफनाक तरीका चुना। वे चाहते थे कि इन तीनों को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया जाए कि वे खुद ही मरने की दुआ मांगने लगे। जेल में पहुंचते ही उनके सिर पर कपड़ा डाल दिया गया। जब वे दम घुटने से टूटने लगते तभी कपड़ा हटाया जाता। लेकिन असली यातना तो अभी शुरू हुई थी। सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि जेल के गार्ड भी नहीं। तीनों कैदी धीरे धीरे भयानक अकेलेपन में डूबने लगे। शुरुआत में उनकी कोठरी की खिड़की से थोड़ी धूप और बाहर की दुनिया दिख जाती थी, लेकिन सैनिकों ने वह भी छीन लिया। उन्होंने खिड़की पर लोहे की चादर ठोक दी और उन्हें पूरी तरह अंधेरे में बंद कर दिया। अब उनकी जिंदगी बस ठंडी जमीन, बदबूदार कोठरी और बचा खुचा खाना बनकर रह गई थी। फिर भी जब परिवार मिलने आता तो वे झूठी मुस्कान के साथ कहते कि अंदर सब ठीक है। मारी अपनी बेटी को डरने से बचाने के लिए हाथों से तितली बनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि परिवार ही उनके जीने की आखिरी उम्मीद था। सरकार उन्हें बार बार अलग अलग जेलों में भेजती रही ताकि वे भाग न सके। एक जेल में फेरनान और मारी को ऊपर छोटे रोशनदान वाली कोठरी मिली। कई महीनों बाद उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। लेकिन होसे को एक सुनसान जेल में अकेले रखा गया, जहां उसके पास बात करने के लिए सिर्फ चींटियां थी। लंबे अकेलेपन की वजह से उसे आवाजें सुनाई देने लगी और उसका सिर दर्द से फटने लगता था। फिर भी तीनों ने हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि अगर वे जिंदा रहे तो एक दिन जरूर आजाद होंगे। क्रिसमस की रात मारी ने दीवार पर हल्की थपकी दी ताकि उसे महसूस हो सके कि उसके साथी अभी जिंदा है। दूसरी तरफ से भी जवाब आया। फिर उन्होंने मोर्स कोड में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा। बस इतनी सी बात ने सालों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। धीरे धीरे वे दीवारों पर थपकी देकर शतरंज तक खेलने लगे। लगातार उंगलियां मारने से उनकी चमड़ी तक उतर गई, लेकिन फिर भी वे खुश थे। एक दिन जेल का टॉयलेट जाम हो गया। मारी को गार्ड के टॉयलेट में जाना पड़ा, लेकिन उसके हाथ इतनी ऊंचाई पर बंधे थे वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसने गार्ड से हथकड़ी ढीली करने को कहा, लेकिन गार्ड जानता था कि सामने खड़ा कैदी बेहद खतरनाक माना जाता है। गार्ड खुद फैसला लेने से डर गया, इसलिए उसने अपने अफसर को बुलाया। अफसर ने बड़े अधिकारी को बुलाया। फिर बात ऊपर तक पहुंच गई। कुछ ही देर में टॉयलेट में बड़े बड़े अफसरों की भीड़ लग गई, लेकिन कोई भी हथकड़ी खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर में जनरल आया और गुस्से में चिल्लाने लगा। फिर सब वहां से चले गए, लेकिन किसी ने भी फेरनान की हथकड़ी नहीं खोली। उसे मजबूरी में खड़े खड़े ही टॉयलेट करना पड़ा। कुछ समय बाद तीनों को फिर दूसरी जेल में भेज दिया गया। इस बार दीवारें इतनी मोटी थी कि वे थपकी देकर भी बात नहीं कर सकते थे। ऊपर से गार्डों ने फर्श पर एक गोला बना दिया जिसके बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन मारी ने सुना कि दो गार्ड किसी लड़की को पटाने की बात कर रहे हैं। मारी बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लिख सकता हूँ। गार्ड पहले गुस्से में चला गया, लेकिन रात को चुपके से कागज कलम लेकर लौट आया। मारी एक लेखक था। उसने ऐसा शानदार खत लिखा कि गार्ड सच में लड़की को पटाने में सफल हो गया। बाद में बड़े अफसर ने मारी से अपनी प्रेमिका के लिए खत लिखवाया। खुश होकर उसने मारी को रोटी दी और रेडियो की आवाज तेज रखनी शुरू कर ताकि बाकी कैदी भी सुन सके। लेकिन उनकी थोड़ी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। उन्हें फिर दूसरी जेल में भेज दिया गया। रास्ते में मारी ने बहुत विनती की। तब जाकर गार्ड ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों की पट्टी हटाई। नीला आसमान, धूप और हरी घास देखकर मारी की आंखों में आंसू आ गए। नई जेल और भी भयानक थी। कमरा इतना छोटा था कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था। चारों तरफ शोर रहता था, जिससे धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। कई महीनों बाद उन्हें फिर दूसरी जेल में भेजा गया। यह अब तक की सबसे अच्छी जेल थी। यहाँ धूप आती थी और दीवारें पतली थी, इसलिए वे फिर से थपकी देकर बात कर सकते थे। एक दिन सैनिक उनके लिए किताबें, मेज, कुर्सियां और रेडियो लेकर आए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेल में इतनी अच्छी जिंदगी भी मिल सकती है। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें अचानक दूतावास ले जाया गया। अफसर ने धमकी दी, अगर ज्यादा बोले तो गोली मार दी जाएगी।